नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन और इंडियन किसान के एक नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज की वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत दोस्तों स्वागत। आपने थंबनेल पढ़ा और वहां पर जो है दोस्तों टाइटल भी पढ़ा होगा। इसके माध्यम से आपको देसी मुर्गी पालन हो या मुर्गी पालन के व्यवसाय के बारे में आपको वहां पर जो है दोस्तों 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो कुछ आज हम देखने वाले हैं उसका ट्रेलर तो मिल चुका होगा। इसके माध्यम से मुर्गी पालन के व्यवसाय की शुरुआत करने वाले या देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय जिन्होंने शुरुआत कर दी है दोस्तों, ऐसे सभी किसान भाइयों से और मुर्गी पालक भाइयों से मेरा एक ही निवेदन है दोस्तों, समस्या आप समझ लीजिए। और साथ ही में दोस्तों आपके सामने क्या समस्या आती है कि मुर्गी पालन के व्यवसाय का चुनाव हमने किया है, लेकिन मुर्गी पालन के व्यवसाय का चुनाव करते हुए असल शुरुआत देसी मुर्गियों से की जाए, मुर्गियों से की जाए या चूजों से की जाए, यानी मुर्गियों की कौन सी भी ब्रीड लेने से पहले सबसे बड़ा एक सवाल आता है कि शुरुआत चूजों से करनी चाहिए या मुर्गियों से। दोस्तों तो इस आपके मन में आए हुए सबसे बड़े सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन शुरुआत में ही आप समझ चुके होंगे कि हम फोकस किस पर करने वाले हैं कि दोस्तों मुर्गियों से शुरुआत करने से अच्छा है चूजों से शुरुआत की जाए। आपको अगर बड़ा फार्म बनाना है दोस्तों 50-100 या उससे ऊपर का, तो दोस्तों मुर्गियों से अच्छा है चूजों का चुनाव करना। क्यों दोस्तों, इसके लिए मैं आज आपको पूरा विस्तार से विश्लेषण वहां पर करके दिखाऊंगा। उसके बाद आप भी समझ कर लीजिए कि आपके लिए क्या सही क्या गलत है। दोस्तों किसी पर भी कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है, मैं मेरा विश्लेषण कर दूंगा, उसके बाद आप सोच विचार करके निर्णय कर सकते हो। और साथ ही में दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आधे मन से आधे ज्ञान से आप कृपया यहाँ पर दोस्तों व्यवसाय का चुनाव मत कीजिए। आपको लगता होगा ठीक है तो कर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, किसी पर भी जोर जबरदस्ती नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि शुरुआत से लेकर अंत तक वीडियो देखिए बिना स्किप किए हुए, तो ही आपको जानकारी यहाँ पर मिल सकेंगी। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर अगर लाइक करना रहा होगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास और बेरोजगार युवाओं के पास यह वीडियो पहुँचाने के लिए शेयर कर दीजिए। और शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो है दोस्तों, स्नैपचैट, इनका भी इस्तेमाल करके लिंक शेयर कर सकते हो। और रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई से हाथ जोड़कर विनती है कि दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, तो ही समय समय पर वीडियो मिलता रहेगा। इसके लिए दोस्तों आप वीडियो की दाईं तरफ निचली साइड में आ जाइए। वहां पर आने के बाद आपको सब्सक्राइब का लाल रंग का एक निशान दिखेगा, उसको टच कर दीजिए, उसका कलर चेंज हो जाएगा और बगल में घंटी आएंगी, उस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको आने वाला हर वीडियो देखने को मिल सकता है। और दिक्कत समस्या आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए। आपकी दिक्कत मार्केटिंग होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, उस लिंक को टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके माध्यम से मार्केटिंग की चिंता दूर हो जाएगी। और ऐसा आपको करना असंभव लगता हो तो आप दोस्तों यूट्यूब पर आने के बाद टाइप कीजिए इंडियन किसान 88, नहीं तो स्पेलिंग टाइप कीजिए INDIAN स्पेस KISAN स्पेस 88, और इसके माध्यम से दोस्तों इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भविष्य में आपकी मुर्गी पालन के मार्केटिंग की चिंता यही चैनल दूर कर लेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मुर्गी पालन का व्यवसाय तो चुन लिया है, और मुर्गी पालन के व्यवसाय का चुनाव करते हुए हम मुर्गियों से शुरुआत करें या चूजों से, ये सबसे बड़ी आपकी जो समस्या है दोस्तों, तो मैं वीडियो के शुरुआत में ही आपको बता चुका हूँ कि मुर्गियों से अच्छा है दोस्तों अगर आप चूजों से शुरुआत करें तो बहुत सफल हो सकते हैं। और आने वाले समय में कुछ ही सालों में दोस्तों आपकी कमाई हर माह लाखों से भी ऊपर हो सकती है। तो कुछ मैंने यहाँ पर जो है दोस्तों पॉइंट निकाले हैं, उसके हिसाब से आपको समझाऊंगा। आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ बातें रह चुकी है तो आप सवाल के जरिए कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दोस्तों जमा लागत जमा पूंजी। दोस्तों मुर्गी पालन के व्यवसाय में ऐसा कहा जाता है कि लागत ज्यादा नहीं लगती है, लेकिन दोस्तों 2-4 मुर्गियां लेना अलग बात है, लेकिन आपको आगे चल के 100, 200, 500 मुर्गियों का फार्म बनाना है तो दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत होती है वहां पर जमा लागत की। दोस्तों एक मुर्गी साधारण तौर पर भारतवर्ष का विचार करें तो लगभग 400 से लेकर 500 के आसपास मिलती है, लेकिन एक चूजा जो होता है दोस्तों लगभग अगर एक माह का टीकाकरण वाला होगा तो दोस्तों कहीं 80, कहीं 90, तो कहीं 100 रुपए तक मिल जाता है। तो ऐसे में दोस्तों आप देखेंगे तो चूजे से ज्यादा दोस्तों यहाँ पर आपको खर्चा मुर्गियों पर करना पड़ता है, यानी 5 से लेके 6 गुना ज्यादा।
और इसी कारणवश दोस्तों आप वहाँ पर जो है कम से कम मुर्गियों से ही आपको शुरुआत करनी पड़ती है। लेकिन ऐसी चीज़ों में लग्जरी है कि दोस्तों आप ज़्यादा वहाँ जहाँ पर आप 50 मुर्गियों से शुरुआत कर रहे हैं वही दोस्तों आप 500 से लेकर 600 मुर्गियों से भी शुरुआत कर सकते हो, सॉरी चूज़ों से, क्योंकि चूज़ों की कीमत लगभग दोस्तों 10 गुना वहाँ पर कम होती है। इसीलिए दोस्तों मेरा आपको ख्याल है और राय है कि मुर्गियों से शुरुआत करने से पहले सोचिए कि चूज़ों से शुरुआत करना भी बेहतरीन है, लेकिन एक दिन का चूज़ा वहाँ पर 100% मत लीजिए और आप दोस्तों एक माह वाला चूज़ा लीजिए तो ही आप सफल हो सकते हो। यानी सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों जमा लागत की। मुर्गियों को खरीदने के लिए लागत ज़्यादा लगती है तो चूज़ों को खरीदने के लिए खर्चा कम आता है। इसकी वजह से दोस्तों चूज़ों से शुरुआत कीजिए, लेकिन एक माह टीकाकरण जिनका हुआ है उन्हीं चूज़ों के साथ एक दिन का चूज़ा 100% मत खरीदिए। दूसरी बात दोस्तों, एक ही जगह पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गियाँ नहीं मिल पाती है लेकिन चूज़े मिल जाते हैं। हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी समस्या है मेरे मुर्गी पालक भाइयों के सामने कि वो बहुत भटक रहे लेकिन उनको दोस्तों मुर्गियाँ नहीं मिल पा रही है। ऐसे में दोस्तों वह तो मुर्गी पालन का व्यवसाय करना चाहते हैं लेकिन कब तक घूमेंगे, और दोस्तों उनको वहाँ पर एक आध दो यहाँ मिलती है, 2-4-50 किलोमीटर दूर मिलती है। तो ऐसे में एक तो समय की बर्बादी हो रही है दोस्तों, और साथ ही में वहाँ पर जितना आपका सोचना है उतनी मुर्गियाँ मिल नहीं पा रही है। तो दोस्तों आपका आमदनी का सोर्स बहुत लंबा खिंच जा रहा है, जिससे आत्मविश्वास डगमगाता है दोस्तों, और व्यवसाय शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता है। लेकिन चूज़ों का ऐसा नहीं है दोस्तों, आप एक हैचरी या एक फार्म पर जाके डायरेक्टली 500-1000 की बैच उठा कर ला सकते हो। एक माह की कंप्लीट की बैच आपने लाई तो दोस्तों आपको कोई दिक्कत की बात नहीं, इसके माध्यम से आप आगे भी बढ़ सकते हो। और दोस्तों मुझे एक बात बताइए कि एक माह के बाद मुर्गियों पर असल बीमारियां भी आती नहीं, और 5 माह का आपने इनका टोटल पालन पोषण कर दिया तो 5 माह के बाद तो आपको अंडों का प्रोडक्शन मिल जाएगा। जब तक आप मुर्गियां ढूंढने के लिए समय ज़ाया कर रहे हो तब तक तो आपकी यह चूजों की बैच मुर्गियां बन जाएंगी। तो देखिए फिर आपके लिए क्या सही क्या गलत है दोस्तों। तो मुर्गियां खरीदने में समय की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है, वक्त के बर्बादी के साथ साथ खर्चा भी बहुत ज़्यादा लगता है। इस कारणवश दोस्तों आपको समय बचाना है और कम से कम समय में आपको बहुत ज़्यादा आमदनी पानी है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर मुर्गियों से एवज में दोस्तों यहाँ पर चूज़ों से ही शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन एक माह जिन चूज़ों की उम्र हो चुकी है और टीकाकरण हो चुका है उनसे ही शुरुआत कीजिए। उसके बाद दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है दोस्तों कि मुर्गियों पर दोस्तों आप यहाँ से ला रहे वहाँ से ला रहे तो उनका टीकाकरण हुआ है या नहीं हुआ है आपको पता नहीं है। लेकिन दोस्तों चूज़े एक जगह से लाने के कारणवश एक माह कंप्लीट हुए वाले हर चूज़े पे टोटल टीकाकरण हो गया होता है। इसके माध्यम से दोस्तों आपकी मदर बैच सुदृढ़ हो जाएंगी और दोस्तों तंदुरुस्त हो सकेगी। 12 घर की 12 मुर्गियां लाएंगे तो दोस्तों इन्फेक्टेड बर्ड्स मिलने की वहां पर संभावना लगी रहती है, लेकिन एक जगह का चूजा होगा तो दोस्तों इस पर वहां पर बीमारियों का प्रतिशत बहुत कम हो सकता है। इसकी वजह से दोस्तों मुर्गियों से शुरुआत करना बहुत बढ़िया माना नहीं जाता है कि मुर्गियों के जगह पर अगर आप चूज़ों से शुरुआत करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुंच सकता है। क्योंकि दोस्तों मुर्गियों पर टीकाकरण जो है अभी तक कोई ज़्यादातर करता नहीं है, लेकिन दोस्तों चूज़ों पर टीकाकरण करने की गति बहुत बढ़ चुकी है। इसके कारणवश दोस्तों मुर्गियों से अच्छा जो है दोस्तों मोर्टेलिटी रेट जो है दोस्तों चूज़ों का है, क्योंकि चूज़ों का मोर्टेलिटी रेट दोस्तों कम होता है। इसके वजह से दोस्तों एक बार आपने इन चूज़ों की बैच लाई बड़ी की दोस्तों तो दिक्कत की बात ही नहीं, उन चूज़ों से मिलने वाली अगली बैच क्वालिटी की मिलती है दोस्तों। जो यहाँ पर चौथा मुद्दा डिस्कस करेंगे कि दोस्तों देखिए मुर्गियाँ आपने यहाँ से दो वहाँ से दो लाई, चलो 5-50 मुर्गियाँ कर लिए, उसमें से 2-4 मुर्गियाँ इन्फेक्टेड निकली तो यह इन्फेक्शन सभी मुर्गियों तक जा सकता है। लेकिन चूज़ों में ऐसा नहीं है, टीकाकरण हो चुका है। यानी मुर्गियाँ अगर इन्फेक्टेड होगी, अगर वह बीमार होगी तो अगली बैचेस बीमार निकलेंगी, लेकिन चूज़े सही सलामत होगी तो अगली निकलने वाली बैचेस भी दोस्तों क्वालिटी की निकलेंगी। यानी आपको आपके फार्म की हर मुर्गी की हर चूजे की अगर वहां पर रोग प्रतिकारक क्षमता यानी बीमारियों के खिलाफ लड़ने की क्षमता बनाकर आपको आपका फार्म 100% वहां पर जो है दोस्तों ऑर्गेनिक और वहां पर बीमारी मुक्त बनाना है, तो आपको मुर्गियों से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप शुरुआत चूज़ों से कीजिए। लेकिन एक माह कंप्लीट जिन चीज़ों को हो चुका है उन चूज़ों से कीजिए। उसके बाद की बात आती है दोस्तों कि आपको क्या पता है कि उम्र के बारे में। आपने समझो 4 जगह से 10 जगह से मुर्गियां खरीद ली, तो कोई मुर्गी 6 माह की है, कोई साल की है, कोई 1.5-2 साल की है।
असल में फिर 2 साल के ऊपर की मुर्गियों का अंडे देने का प्रतिशत घटता है, लेकिन वह मुर्गियों से मिलने वाला अंडा वैसे तो दोस्तों उपजाऊ भी नहीं होता है। ऐसे में फिर आपके पास जो चूजे हैं वो तो आप कह सकते कि यह मेरी जो मुर्गियों की बैच है 1 साल की है, 1.5 साल की है, क्योंकि वो सभी एक उम्र के होते हैं। लेकिन मुर्गियों में ऐसी लग्जरी होती नहीं है दोस्तों। इस कारणवश कभी कभी आपने मुर्गियां लाई तो आपको घर पर आने के बाद पता चलता है कि यह मुर्गी बहुत उम्र दराज है। और दोस्तों आपको 6 माह, साल, 1.5 साल, 2 साल की अलग अलग 5-10 मुर्गियां संभालने में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन उसी जगह पर अगर आप एक उम्र के चूजों को बड़ा करेंगे दोस्तों तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिल सकती है, क्योंकि इनकी बीमारियों के खिलाफ लड़ने की क्षमता सही होती है। तो यह थे दोस्तों पूरे यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु जिनको मैंने आपको बताया कि अगर आप यहाँ पर जमा पूंजी की बात करते हो तो मुर्गियों को ज़्यादा लागत लगती है। अगर आप टीकाकरण की बात करते हो तो मुर्गियों पर वैसे तो टीकाकरण होता नहीं है, जो कि चूज़ों में हो जाता है। मुर्गियाँ एक जगह पर आपको ज़्यादा नहीं मिल पाती है, इसलिए इन्फेक्टेड बर्ड्स मिल सकता है, लेकिन चूज़ों का वैसा नहीं, एक जगह पर मिल सकते हैं और इनका टीकाकरण होता है दोस्तों। मुर्गियों की उम्र पता नहीं चलती है, लेकिन चूज़ों की सही उम्र पता चलती है। साथ ही में दोस्तों आपको आगे चल के एक सुदृढ़ मदर बैच बनानी है, तंदुरुस्त मदर बैच बनानी है, तो दोस्तों आप मुर्गियों की जगह पर चूज़ों से शुरुआत कीजिए। आप दोस्तों बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं और सफलता की कुंजी सही समय पर लिए जाने वाले सही फैसले होते हैं दोस्तों। इसलिए आपको भी सफल मुर्गी पालन करना है तो सफल मुर्गी पालन की शुरुआत होती है दोस्तों मुर्गियों से नहीं तो चूज़ों से। आपको समझ में आया होगा। लेकिन आपको यहाँ पर 5-10 मुर्गियों से शुरुआत करनी है, छोटा फार्म बनाना है तो दोस्तों छोटे फार्म के लिए 5-10, 15-20 तक मुर्गियों की दिक्कत नहीं है। उनके साथ एक इंक्यूबेटर भी मंगवा सकते हो और उसके माध्यम से आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आपकी चाह है कि 500, 1000, 2000 का अगर फार्म बनाना है तो दोस्तों मुर्गियों की नहीं तो चूज़ों की आप वहाँ पर जो है सिलेक्शन कीजिए और उसके माध्यम से आगे बढ़िए, जिसके माध्यम से दोस्तों आपकी हर समस्या वहाँ पर उचित रूप में जो है दोस्तों जाती रहेगी। तो यह था दोस्तों पूरा विश्लेषित वीडियो। मैंने बहुत सारे अध्ययन कंप्लीट करने के बाद यह वीडियो आपके सामने रखा। इसके माध्यम से यह बारीकी की जानकारी आपको मिल सके और आप 100% सफल हो सके। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी राय आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हो। आप सभी को आपके व्यवसाय के लिए बेस्ट ऑफ लक और शुभकामनाएं। पसंद आया होगा तो जाते हुए ज़रूर एक लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास, मुर्गी पालक भाइयों के पास यह और ऐसे वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक भी शेयर कर सकते हो। और दोस्तों आपका सब्सक्राइब रहा होगा तो किसान भाइयों को और मुर्गी पालक भाइयों को हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, ताकि आपको आने वाला हर वीडियो देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदलड़ आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन और इंडियन किसान के एक नए वीडियो के साथ मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का तहे दिल से आज के वीडियो में बहुत बहुत दोस्तों आभार।